हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ अपनी क्लास 4th का जो अपने भाग सेकंड है 2020 की जो बुक्स चल रही हैं उन्हीं का क्लास 4th का जो अपना चैप्टर है 13 जिसका नाम है चॉकलेट खाऊं या दांत बचाऊं इसको। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको पूरा अच्छे से देख लेते हैं, इसको फटाफट नज़रों से निकाल लेते हैं। जो अपने इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं अपने एग्जाम के लिए उनको अपन अच्छे से याद रख लेंगे, बाकी सारा अपने लिए ज़रूरी नहीं है, तो फटाफट इसकी रीडिंग से भी काम चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये थोड़ा सा फ्रेंड्स आपको जनरल नॉलेज दी गई है, जो पार्ट शुरू होता है तब स्टार्टिंग में कि आपको इस पार्ट में क्या पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो कि आज स्कूल में दांतों के डॉक्टर आने वाले हैं। वे सभी बच्चों के दांतों की जांच करेंगे और दांतों के बारे में बताएंगे भी। हमें दांतों के बारे में उनसे बहुत कुछ पूछना है, क्यों ना हम पहले से ही एक सूची बना लें कि उनसे क्या क्या पूछना है। चर्चा कीजिए और लिखिए। श्याम पट पर सूची बनाइए कि आप डॉक्टर के से दांतों के बारे में क्या क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, एक टीचर है वो उस पर श्याम पट पर लिख रही है कि आपको डॉक्टर से क्या क्या पूछना है। कि पापा के दांत पीले क्यों हैं, चॉकलेट खाने से दांत क्यों खराब हो जाते हैं, दीदी के 32 और बुआ के 30 ही दांत क्यों हैं, कोई दांत चौड़ा तो कोई तीखा क्यों है। ये सब आपको यहाँ पर क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे जब पूरा चैप्टर पढ़ लोगे तब। तो देखिए, अपना चैप्टर शुरू करते हैं। पहला है अपने कि जब डॉक्टर अंकल आए तो सभी एक एक कर उनसे सवाल पूछने लगे। कुसुम ने पहला सवाल पूछा। माँ कहती है ज्यादा चॉकलेट न खाओ, दांत खराब हो जाएंगे, पर मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, क्या करें। तो देखिए डॉक्टर क्या जवाब देते हैं कि बच्चों, माँ सही कहती है, ज्यादा चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। चॉकलेट और दूसरी मीठी चीज़ों में जो शक्कर होती है उसे हमारे मुंह में जीवाणु अम्ल में बदल देते हैं, जो दांतों को नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ चॉकलेट फायदा भी करती हैं, पर कोई भी चॉकलेट खाओ दांत में चिपकी नहीं रहनी चाहिए। चॉकलेट खाने से तुरंत बाद दांतों में ब्रश कर साफ करना जरूरी है। इसी तरह अगर खाना भी दांत में लगा रह जाए तो वह दांतों को नुकसान पहुंचाता है। खाना खाकर दांतों और जीभ को साफ कर कुल्ला करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश करना चाहिए, इससे दांत पीले भी नहीं पड़ते। अगर दांतों और मसूड़ों में कोई भी समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। देखिए, ये आपको थोड़ी जनरल सी बात बताई गई है कि आपको दांतों की सफाई रखनी चाहिए, चॉकलेट खाकर ब्रश करना चाहिए, खाना खाकर भी ब्रश करना चाहिए। मुंह में अगर आपके खाना लगा रह जाता है दांतों में तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपके दांतों को डिग्रेडेड कर देते हैं, वो अम्ल बना लेते हैं और आपके दांतों का क्षरण हो जाता है। ये आपको जनरल सी बातें बताई गई है, यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता है, एकदम जनरल बातें हैं। आगे देखिए, सोचिए और लिखिए कि अगर चॉकलेट भी खानी और दांत भी बचाने तो क्या करना चाहिए। तो नियमित ब्रश करना चाहिए। नेक्स्ट, प्रतिदिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले ब्रश क्यों करना चाहिए, ताकि जो आपका मुंह है, आपके दांतों के अंदर कोई भी जो बैक्टीरिया है वो अम्ल ना बना सकें बचे हुए खाने के अवशेष से। इसीलिए आपको सोने से पहले उठते ही ब्रश करना चाहिए। अगर दांत खराब हो जाए तो क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, तो आपको पता है दांत खराब हो जाएंगे तो आप कोई भी अच्छी चीज़ खा नहीं पाओगे, दांतों में दर्द होगा और आपके दांत हैं वो काले पड़ जाएंगे, पीले पड़ जाएंगे, कीड़ा लग जाएगा उनमें। ये सारी परेशानियां आती हैं दांत खराब होने पर। जीभ साफ करना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जीभ में भी असंख्य जीवाणु पाए जाते हैं। अगर आप साफ नहीं करेंगे तो उससे भी आपका जो है pH लेवल मुंह का वो नीचे डाउन आ सकता है। चलिए अब आगे देखिए कि दीदी के 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों हैं। तो देखिए, भानु ने दूसरा सवाल किया, मेरी दीदी बुआ से छोटी है पर उसके मुंह में 32 और बुआ के 30 दांत ही क्यों हैं। तो डॉक्टर इस पर क्या जवाब देते हैं। डॉक्टर कहते हैं, यह तो तुमने बहुत अच्छा ध्यान दिया। बच्चे जब जन्म लेते हैं तो यहाँ से अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू होता है। तो देखिए, गौर कीजिएगा, ये पूरा पैरा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, ध्यान दीजिएगा कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो उस समय उनके दांत नहीं होते, सबको पता है। 6 से 12 माह के बीच दांत निकलने लगते हैं। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि बच्चे में दांत निकलने कब शुरू होते हैं, तो 6 से 12 माह के बीच दांत निकलने शुरू होते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे है, 3 साल की उम्र तक 10 दांत ऊपर वाले जबड़े में और 10 नीचे वाले जबड़े में निकल आते हैं। ये भी क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि कितनी वर्ष की आयु तक सभी दूध के दांत निकल जाते हैं बच्चे में, तो वो है 3 साल की उम्र तक सभी 20 दांत बच्चे में निकल आते हैं, जिसमें 10 ऊपर वाले जबड़े में, 10 नीचे वाले जबड़े में। 2 क्वेश्चन तो यहीं से बन गए। तो आगे चलिए, अब आगे है अपना ये 20 दांत दूध के दांत कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट, 5 से 6 वर्ष की उम्र के बाद ये दांत गिरने लगते हैं। जो दूध के दांत है वो कब गिरने प्रारंभ हो जाते हैं, तो वो 5 से 6 वर्ष की उम्र के बाद शुरू हो जाता है। ये भी एक क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हो सकता है कि दूध के दांत गिरने प्रारंभ कब होते हैं, तो वो 5 से 6 वर्ष की आयु में शुरू हो जाते हैं। ओके, आगे देखिए कि बड़े होने के साथ साथ कुछ नए दांत और निकलते हैं और 20 की संख्या 32 तक हो जाती है। तो इससे अपने यहाँ पर एक क्वेश्चन और पुटअप हो गया कि दूध के दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं, और स्थायी दांत कितने होते हैं, 32 होते हैं। दांत जो है वो 2 बार निकलते हैं मनुष्य में। पहले तो हैं दूध के दांत जो 20 होते हैं, और दूसरी बार जो स्थायी दांत आते हैं वो कितने होते हैं, 32 होते हैं, जो अपने 18 से 25 साल की उम्र में निकल जाते हैं सारे दांत। देखिए,
इन 32 दांतों में से आखिरी 4 दांत, मतलब आपके जो 28 दांत है वो तो आ जाते हैं 20 साल की उम्र तक, लेकिन जो आखिरी के 4 दांत और बचते हैं वो कब तक आते हैं? तो फ्रेंड्स वो 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। पूछ सकते हैं कि अकल दाढ़ जिसको अपन कहते हैं, जो लास्ट के 4 दांत होते हैं, वो कब तक निकल जाती हैं? तो वो 18 से 25 साल की उम्र में निकलते हैं। किसी किसी मनुष्य में ये थोड़ा लेट भी हो सकता है, किसी में थोड़ा जल्दी भी हो सकता है। ओके, तो देखिए कि कभी कभी ये और भी देर से निकलते हैं। तुम्हारी बुआ के दांत देर से निकलेंगे, इसीलिए तुम्हारी दीदी और बुआ के दांतों की संख्या अलग अलग है। ये मनुष्य के ऊपर डिपेंड करता है कि किसी में तो जो अपने 32 दांत है वो जल्दी आ जाते हैं, किसी में थोड़ा टाइम लेकर आते हैं। ओके, लेकिन अगर अपन अमूमन अंदाजा लगाएं तो 18 से 25 साल की उम्र में जो ये दांत है पूरे 32 वो पूरे निकल आते हैं। आगे देखिए तुम्हारे मुंह में दूध के दांत कितने हैं? ये बच्चों से कहा गया है कि गिनो आपके मुंह में कितने हैं। फिर वो कितने टूट गए हैं उसके बारे में पूछा है। फिर पूछा है कि कितने स्थायी दांत निकल रहे हैं या निकल चुके हैं। फिर आगे है कि तुम्हारी उम्र के दूसरे बच्चों से भी पूछो क्या उनके भी दांत तुम्हारे बराबर हैं। ये बच्चों की एक्टिविटी है। उनको कहा गया है कि स्थायी दांत जब निकलते हैं तो उनका सिरा सपाट नहीं होता, कैसा होता है? तो चित्र बनाइए, आपके काम का नहीं है। आगे देखिए, पता कीजिए और लिखिए किसके मुंह में 32 दांत हैं। ये दांत किस उम्र में निकले? 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के मुंह में कितने दांत हैं? अगर मुंह में एक भी दांत ना हो तो क्या क्या परेशानियां होंगी? ये सब आपको यहाँ पर पता करने के लिए लिखा गया है। बच्चों की एक्टिविटी है, आपके काम की नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं बनता है। आगे देखिए, कोई चौड़ा कोई तीखा क्यों होता है दांत? तो इसके बारे में चंदन क्वेश्चन करता है कि हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत, कुछ चौड़े तो कुछ तीखे, ऐसा क्यों? तो डॉक्टर कहता है आपने सही पहचाना बेटा, हमारे मुंह में अलग अलग तरह के दांत हैं और इनके अलग अलग काम हैं। इसके आधार पर जो अपने दांत है वो कोई चौड़ा और कोई तीखा होता है। तो दांतों के कौन कौन से प्रकार होते हैं? देखिए, ये अपने को थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ जाता है कि दांतों के प्रकार आपको पता होना चाहिए। पहला है कृतनक। कृतनक क्या है? ये आगे के चौड़े चपटे दांत होते हैं। जो आगे के जो अपने सबसे फ्रंट में अपन जो बत्तीसी दिखाते हैं ना, उसमें जो फ्रंट में जो अपनी बत्तीसी दिखती है वो होते हैं कृतनक दांत। तो ये चौड़े और चपटे दांत होते हैं, ये काटने के काम आते हैं। किसी को बटका भरते हैं ना, बटका भरने के काम आते हैं, है ना। तो नहीं फ्रेंड्स, आपको ऐसा नहीं करना है। ये तो मैं जस्ट आपको ऐसे ही बता रही हूँ कि ये काटने के काम आते हैं। 4 नीचे वाले जबड़े में और 4 ऊपर वाले जबड़े में होते हैं। टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल कितने? 8 हो गए। कुछ शब्दों को बोलने में हमें इनकी मदद लेनी पड़ती है। अपन कई शब्द बोलते हैं ना, त, थ, द, ध, न, ऐसे शब्द बोलते हैं, तो इनमें अपनी जीभ जो है वो इनसे ही टकराती है, तभी अपन वो शब्द बोल पाते हैं। तो कुछ शब्दों को बोलने में अपने को इनकी मदद भी लेनी पड़ती है। ओके, नेक्स्ट देखिए अपना सेकंड टाइप है दांतों का, रदनक। रदनक अपन जिसको कैनाइन भी कहते हैं, कृतनक को अपन इंसिजर कहते हैं, रदनक को अपन कैनाइन कहते हैं। ये कौन से होते हैं? ये तीखे तथा चीरने फाड़ने वाले दांत हैं। देखिए इसमें यहाँ पर आपको पिक दिखाई हुई है, जो साइडों में ये पैने पैने दांत है ना अपने दोनों साइडों में, ऊपर और नीचे, तो ये क्या कहलाते हैं? ये कैनाइन या रदनक कहलाते हैं। अब देखिए ये क्या है कि मुंह में इस प्रकार के 4 दांत होते हैं, 2 तो ऊपर होते हैं और 2 ही नीचे होते हैं। 4 दांत कौन से हो गए? रदनक हो गए। एक और एक कुल 2 ऊपर के जबड़े में तथा इसी तरह 2 नीचे के जबड़े में होते हैं, कुल 4 होते हैं। ये किस काम आते हैं? ये चीरने फाड़ने के काम आते हैं। ओके, आगे देखिए, आगे है अपना च वर्णक। च वर्णक ये चौड़े और चपटे दांत होते हैं, जिन्हें हम दाढ़ भी कहते हैं। अपन जिनको जाड़ कहते हैं ना, दाढ़ कहते हैं, वो है अपने च वर्णक। इनको अपन कहें तो प्री मोलर भी इसको कह सकते हैं। ये खाना चबाने के काम आते हैं। किस काम आते हैं? खाना चबाने के काम आते हैं। इनमें से रदनक के बाद वाली 2 दाढ़ें थोड़ी छोटी होती हैं। जो रदनक के बाद जो 2 दाढ़ें आती हैं ना, रदनक के जस्ट पीछे ये जो 2 दाढ़ें दिख रही हैं, ये किस काम आती हैं? ये खाने को चबाने के काम आती हैं, जो अग्र च वर्णक कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? ये अग्र च वर्णक कहलाती हैं। ये 2 और 2 कुल 4 नीचे के जबड़े में और इसी तरह 4 ऊपर के जबड़े में होती हैं। 2 नीचे होंगी, 2 ऊपर होंगी, तो कितनी होंगी? ये कुल 4 जड़ें होती हैं। पीछे वाली चौड़ी और चपटी दाढ़ें जो पश्च च वर्णक कहलाती हैं। पीछे वाली तो पोस्ट मोलर कहलाती हैं और आगे वाली प्री मोलर कहलाती हैं। देखिए ये 3 और 3 6 ऊपर के जबड़े में और इसी तरह 6 नीचे के जबड़े में, कुल 12 होती हैं। 6 तो नीचे होंगी, 3 एक साइड में, 3 दूसरी साइड में, ऐसे ही 3 ऊपर और 3 दूसरी साइड में ऊपर होते हैं। तो टोटल कितनी हो गई? 12 हो गई। 6 जड़ें हो गई ना ऊपर नीचे, तो ये टोटल कितनी होती है? 12 होती हैं, जो पोस्ट मोलर होती है ना अपनी, वो। आगे देखिए कि आखिर ऊपर की 2 और नीचे की 2 दाढ़ अकल दाढ़ कहलाती हैं। जो आखिरी में, जो लास्ट में जो ऊपर की 2 और नीचे की जो 2 दाढ़ें बच जाती हैं ना, उनको अपन कहते हैं अकल दाढ़। इस तरह च वर्णक दांत 20 होते हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो मोलर दांत होते हैं वो कितने होते हैं? वो 20 होते हैं।
कितने होते हैं? 20 होते हैं। प्री और पोस्ट दोनों मिलाकर 20 होते हैं मोलर दांत। ओके, कि सोचिए और लिखिए। ये बच्चों के लिए एक्टिविटी दी गई है कि किस काम के लिए कौन सा दांत आता है। अमरूद काटने के लिए कौन सा, गन्ना छीलने के लिए कौन सा, आंवला काटने के लिए कौन सा, ककड़ी चबाने के लिए कौन सा, वेफर या पाउच खोलने के लिए, चने चबाने के लिए कौन सा। बच्चों के लिए एक्टिविटी दी गई है। आप भी समझ गए होंगे कि कौन से काम में कौन सा दांत आता है, वो यहाँ पर आपको बताना था, आपके काम का नहीं है। यह भी कीजिए। जबड़े के इस चित्र को कॉपी में बनाइए और बताइए कि ये कौन कौन से दांत हैं। आपके काम का नहीं है, बच्चों को दिया गया है। फिर ये पूछा गया है कि ये जो क ज त थ थ द ध प ब र, ये बोलने में कौन सा अपने दांत काम में आते हैं, उसके बारे में पूछा। बच्चों की एक्टिविटी आपके लायक नहीं है। आगे देखिए कि लाल पीले दांत क्यों। अब लाल पीले दांत क्यों होते हैं उसके बारे में यहाँ पर एक जो जौहर नाम का लड़का है वो पूछता है डॉक्टर से कि मेरी दादी के दांत लाल लाल हैं, किसी के पीले होते हैं तो किसी के दांत में कालापन भी होता है, ऐसा क्यों। तो इसका जवाब क्या देते हैं डॉक्टर जी की देखिए, गुटखा पान तंबाकू खाने वालों के दांत लाल पीले और खराब हो जाते हैं, मुंह से बदबू आती है, कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो जाती है, गुटखा तंबाकू के पाउच पर चेतावनी भी लिखी होती है। आप लोगों को अभी से मन में दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए कि कुछ भी हो जाए हम इन चीज़ों को नहीं खाएंगे और न ही अपने साथियों को खाने देंगे। तो फ्रेंड्स, ये तो आपको एक जनरल सी बात बताई गई है कि जो लोग गुटखा पान तंबाकू खाते हैं उनके दांत खराब हो जाते हैं और उनमें मतलब उनका जो दांत होते हैं उनमें कैंसर जैसी बीमारी भी हो सकती है। तो इसीलिए उनके पाउचों पर लिखा भी होता है कि आपको ये नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो बस ये आपको जनरल सी नॉलेज बताई गई है कि आप लोग भी प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग ये नहीं खाएंगे। देखिए ये अपने वो गुटखा पाउच तंबाकू उनकी अपने पिक्स दिखाई गई हैं कि ये अपने लिए हानिकारक है, इनको नहीं खाना चाहिए, इनके खाने से दांत खराब हो जाते हैं और कैंसर जैसी भयानक बीमारी भी हो सकती है। आगे देखिए कि गुटखे के पाउच पर क्या चेतावनी लिखी है। तो ये अपने सामने गुटखा है, गुटखे के पाउच पर क्या लिखा है कि तंबाकू खाना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये गुटखे के पाउच पर लिखा है। आप भी ऐसी बुरी चीज से दूर रहेंगे, इस हेतु एक शपथ लिखिए और निवारण प्रण कीजिए। तो बच्चों को एक्टिविटी बताई है। अब नेक्स्ट है कि दांत खट्टे क्यों होते हैं। गौतम पूछता है कि एक कहावत है दांत खट्टे करना, तो क्या स्वाद में दांत का भी उपयोग है। तो अब इसमें पूछा गया है कि क्या स्वाद का जो टेस्ट होता है वो अपने को वैसे तो जीभ से ही पता चलता है किसी चीज़ का क्या टेस्ट है, तो स्वाद का तो अपने को जीभ से पता चलता है, तो क्या इसमें अपने दांत हैं उनका भी उपयोग होता है स्वाद पता करने में। तो देखिए डॉक्टर क्या कहते हैं कि नहीं, अपने को पता है स्वाद में सिर्फ जीभ का ही हाथ होता है, दांत का नहीं होता है। ज़्यादातर स्वाद ग्रंथि हमारी जीभ पर हैं और कुछ मुंह के तालू में, जिनके मुंह में दांत नहीं है वे भी सभी प्रकार के स्वाद ले सकते हैं। तो दांतों का स्वाद में कोई अर्थ नहीं होता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपको ये बताया गया है कि जो दांत होते हैं वो स्वाद में कोई अपना सहयोग नहीं देते कि कोई चीज़ कैसी है। देखिए आगे देखिए, अब गतिविधि बताई गई है बच्चों को कि अपने इलाके में दांतों के डॉक्टर के पास जाकर दांतों की सफाई और देखभाल के बारे में बात करें। दांतों की देखभाल से संबंधित तरीके लिखिए, ये कोई काम के नहीं है। थोड़ा सा ये ध्यान में रख लीजिएगा, ये जीभ का कौन सा भाग किस स्वाद को पता करने के लिए सहायक है। तो देखिए अपने को यहाँ पर पिक दी गई है, पूरी जीभ की पिक दी है, इसमें अलग अलग डिफरेंट कलर से बताया गया है कि कौन सा भाग है वो जीभ का, वो किस काम आता है कौन से टेस्ट को पता करने में। जिसमें अपने को यहाँ पर दिखा गया है कि देखिए नीचे लिखी वस्तुओं को खाकर देखिए कि जीभ पर स्वाद कहाँ कहाँ महसूस हुआ। हर बार खाकर कुल्ला कर लीजिए ताकि अगला स्वाद पहचानने में परेशानी ना हो। इसमें शक्कर, नींबू, नमक और करेला चारों का अलग अलग टेस्ट है। 4 चीज़ों को खाकर बताया, तो आपको कौन से कौन सा टेस्ट पता होता है उसके बारे में आपको एक बताया गया है, जिसमें आपका दिखाया गया है कि जीभ के सबसे आगे वाले भाग जो है ना, जो ये अपने लाल कलर का दिख रहा है, इससे अपने को मीठे का टेस्ट होता है। जीभ का ये जो साइड वाला भाग है ना, ग्रीन कलर का जो शोध कर रखा है, इससे अपने को खारेपन का एहसास होता है। फिर बीच में से अपने को जो जीभ का ये दिखाया गया है ना पार्ट, इससे अपने को खट्टा का फीलिंग आती है। जो खट्टे होते हैं ना दांत, अपन कहते हैं खट्टा होना ये सब, तो अपने को खट्टे फीलिंग कहाँ आती है, जो बीच में से जो अपने जीभ होती है उसका जो बीच का पार्ट होता है उससे अपने को खट्टे का फीलिंग होती है। नेक्स्ट अपना जो पीछे जो गले के पास में अपना लास्ट वाला जो भाग है ना जीभ का, उससे अपने को कड़वे का एहसास होता है अपनी जीभ पर। अगर कोई कड़वे चीज़ अपन खाते हैं तो अपन दवाई वगैरह खाते हैं तो गला ही तो खारा होता है ना, एकदम गला जो होता है वो एकदम कड़वा कड़वा हो जाता है। कोई गला दवाई वगैरह ऐसी कड़वी ले लेते हैं तो वो अपने कहाँ पर टेस्ट होता है उसका कड़वे का, वो होता है एकदम पीछे जीभ के भाग के। ओके, ये अपने को छोटी सी एक्टिविटी बच्चों को करने को आ गई थी, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आपको यहाँ पर आपने क्या सीखा उसके बारे में बताया गया है कि बचपन में आए दांतों को दूध के दांत कहते हैं, अपन ने सीखा। इसके साथ ही 10-12 वर्ष की उम्र में स्थायी दांत आ जाते हैं, ये अपन ने सीखा। फिर हमारे मुंह में अलग अलग तरह के कुल 32 दांत होते हैं जिनका अलग अलग उपयोग है। आगे खाने के बाद जीभ और दांत साफ करना चाहिए, जनरल सी बात है। जीभ हमें स्वाद पहचानने और बोलने में मदद करती है, एकदम जनरल सी बात है।
फिर जाना समझा बताइए कि हम अपने दांत की सुरक्षा के लिए क्या क्या करना चाहिए, जीभ और दांत एक दूसरे की सहायता कैसे करते हैं, जीभ का क्या महत्व है, जनरल सी बातें हैं आप बता दोगे। इसमें इंपॉर्टेंट अपन ने देखा, अगर अपन इंपॉर्टेंट देखें कि इसका आउटकम क्या निकला, तो आउटकम एक तो ये निकला है पूरा पैरा कि अपने बच्चे जो हैं उनमें कौन से माह में कौन से दांत निकलते हैं, किस उम्र तक सारे दांत झड़ जाते हैं दूध वाले, किस उम्र में सारे दांत आ जाते हैं, और कौन सी उम्र तक जो है अपने 32 दांत पूरे आ जाते हैं। ये एक तो इंपॉर्टेंट है, आपसे यहाँ पर उम्र पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट पैरा है, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है अपने सामने कि अपने के जो दांत होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं और कौन से दांत का क्या काम है। उन चारों दांतों के अपने को नाम पता होना चाहिए, उनका क्या कार्य है वो कार्य पता होना चाहिए। ये अपने आउटकम निकल के आया है, जोर मारकर 7-8 बातें हैं जो अपने इस पूरे चैप्टर से निकल के आई हैं। तो फ्रेंड्स बाकी इसमें कुछ नहीं है एग्जाम में आने लायक, तो आपको इतना पूरा ये ध्यान रखना पड़ेगा, जो 5-7 लाइनें इसमें से निकलती हैं वो बहुत ईजी सा चैप्टर था। उम्मीद करती हूँ सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज का वीडियो तो यहीं पर खत्म करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे अपने फसलों का सफर, जो पार्ट 14 है अपने क्लास 4th का वो। तो चलिए फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए, चैनल को दिल खोलकर शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी प्यारे प्यारे दोस्तों का वीडियो को एंड तक देखने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स।